जय श्री कृष्णा। सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम है। आज हम सब इस वीडियो में भक्ति, प्रेम और समर्पण की मूर्ति श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस अर्थात राधा अष्टमी की मंगल कथा सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार श्री कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, उसी प्रकार राधा जी भी बिना कृष्ण के अधूरी हैं। राधा जी प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। राधा रानी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ था। वृंदावन के पास बरसाना नगरी में महाराज वृषभानु और माता कीर्ति बड़े धर्मपरायण जीवन जीते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वे प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करते कि उन्हें एक ऐसी संतान मिले जो लोक कल्याण करें। भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस बार यह 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को मनाया जाएगा। एक बार हम सब मिलकर बोलते हैं, बरसाने वाली राधा रानी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर श्री कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, राधा जी और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं
है, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन है। जब जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा जी सबसे पहले वहां पहुंचती हैं। वृंदावन में सभी गोपियों में राधा का स्थान सर्वोच्च है। शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण तो शक्ति हैं, पर वह शक्ति तभी प्रकट होती है जब राधा साथ हों। राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं हैं, वे भक्ति की शक्ति हैं। जो भक्त राधा का स्मरण करता है, कृष्ण स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। राधा का नाम लेते ही हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन राधा जी प्रकट हुई। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उनके जीवन में भक्ति, प्रेम और आनंद की धारा प्रवाहित होती है। एक बार हम सब मिलकर फिर बोलते हैं, बरसाने वाली राधा रानी की जय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।